नाउ दिस इलस्ट्रेशन 15.1 आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि आपको अगर दिया हुआ है कैलकुलेट करने को कि ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करो, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूलेज लगाने हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मेंशन हो ना भी मेंशन हो तो हमने जो टाइम पीरियड लेना है वो 365 का लेना है। तो सबसे पहले हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। ब्रॉडली हमारे 3 फॉर्मूले चलते हैं, इन्वेंट्री, डेटर एंड क्रेडिटर पीरियड। इन्वेंट्री यानी जब तक आपको क्लियरली रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया तब तक आपने वो कैलकुलेट नहीं करना, आपने सीधा कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। Average inventory divide by cost of goods into 365. Average inventory will be opening balance given है plus the closing balance divide by 2. Cost of goods sold हमारे पास given है 56,000. फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया 68 डेज में हमारा माल बनके तैयार होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेटर कलेक्शन पीरियड, दैट इज एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया। क्रेडिट सेल्स हम अज्यूम करेंगे ये सेल्स क्रेडिट ही है सारी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सारी की सारी क्रेडिट अज्यूम करेंगे। तो हमारे पास 64 डेज एवरेज आ गया कि 64 डेज में हमारे डेटर्स जो है पेमेंट कर देते हैं ना। उसी तरह अकाउंट पेबल पीरियड हमने फॉर्मूले में एवरेज पेबल भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस अब हम कौन सी लेंगे, 59,000 रुपीज बीकॉम में। क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 12,000 माइनस द ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 9,000। तो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस अज्यूम करेंगे कि सारी परचेजेस क्रेडिट परचेजेस है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये टाइम पीरियड आ गया कि 52 डेज में हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 684। एक्चुअल में ये इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। ऑपरेटिंग साइकिल इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस द डेटर कलेक्शन 68 प्लस 63। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आता है। इसमें से जब हम अकाउंट पेबल पीरियड माइनस कर देंगे तब ये हमारा आएगा कैश साइकिल। सो हम इन तीनों फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है और हमारा कैश साइकिल क्या है। आई अगेन रिपीट, ऑपरेटिंग साइकिल इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस द डेटर कलेक्शन पीरियड। उसमें से जब हम ये अकाउंट पेबल पीरियड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैश साइकिल आ जाता है।